सो हे गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, ली हान को पता चल चुका था कि इस इल्यूजन को कैसे तोड़ा जाए और उसने इस इल्यूजन के मेन पॉइंट को खोज लिया होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम ली हान को देखते हैं जो कि इस मेन पॉइंट पे अटैक करके इस इल्यूजन को तोड़ दिया होता है। इल्यूजन के टूटने के बाद मास्टर हेलन काफी खुश होते हैं और बोलने लगते हैं कि जब तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ ही दिया है तो मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ जो कि रियल पीक ऑफ डिस इल्यूजन है। तभी मास्टर हेलेन ली हान की तरफ एक पर्ल फेंकता है जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है। मिस लिन को लगता है कि यही पीक ऑफ डिस इल्यूजन है और उसे गौर से देखने लगती है, पर ली हान समझ चुका था कि यह कोई ट्रैप है, इसीलिए वह उस पर्ल को फेंक देता है जो कि काफी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करता है जो कि एक बॉम्ब होता है। यह दोनों इसके चपेटे में आ जाते तो शायद यह दोनों मारे जाते, पर ली हान ने अपनी समझदारी दिखाते हुए और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस हमले को आसानी से डॉज कर दिया। ली हान सारी बातें समझ चुका था कि यह मास्टर हेलेन पूरी तरीके से हमारे सेक्ट लीडर को मारने का प्लान बना के रखे थे। उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की होती है और आखिरकार उन्होंने उसे मार ही दिया, जिसे सुनने के बाद मास्टर हेलेन बोलने लगते हैं कि जब तुम मेरे बारे में सारी हकीकत जान ही गए हो तो मैं तुम्हें भला कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई भी उपाय नहीं है, इसीलिए तुम यहीं पे फंस के मारे जाओगे और तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है क्योंकि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए रियल पीक ऑफ डिस इल्यूजन को खोजना पड़ेगा। तुम्हारा मौत भी यही होगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम काफी आसान मौत मरोगे। ली हान तो समझ चुका था कि इस फॉर्मेशन में मेन पॉइंट खत्म हो चुका है क्योंकि इस फॉर्मेशन को मास्टर हेलेन ने बनाया था और उसने इस फॉर्मेशन को खत्म कर दिया है और जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया है वह मारे नहीं जा सकते। पर तभी इन सब के बातों के दौरान ली हान वहां से ट्रांसफॉर्म होकर यानी कि टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे ही जगह पे चला गया होता है जो कि एक हाउस की तरह होता है जहाँ मिस लिन के मास्टर वहाँ पे होते हैं और वह सिर्फ उनका एक सोल का एक हिस्सा होता है जो कि बच गया होता है और उन सभी को बोलने लगते हैं कि मैं जानता हूँ तुम इस सीक्रेट ट्रेजर को खोजना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो। मरने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक हिंट छोड़ दिया था जिसके मदद से तुम यहाँ पे आ पाए हो। यह सारी बातें सुनने के बाद मिस लिन काफी ज्यादा उदास होती है और मास्टर को बोलने लगती है कि आप मुझे भी नहीं बताया कि यह सब क्या है और आप बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए थे। आपने बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं आपका फेवरेट स्टूडेंट नहीं थी? तो उसके मास्टर बोलने लगते हैं कि नहीं, तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट जरूर थी मगर मैं किसी और से प्यार करता था और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें यह सब नहीं बताया, पर यह मेरी मजबूरी थी। पर मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम हमारे सेक्ट का न्यू लीडर बन जाओगे। मास्टर को हम देखते हैं जो कि अपने पीक ऑफ इल्यूजन के पावर को बाहर निकाल लेते हैं और ऐसा लगता है कि यह पावर मिस लिन के अंदर जाने ही वाली है, पर ऐसा नहीं होता है। वह पावर मिस लिन के बॉडी को नजरअंदाज करते हुए अपने सक्सेसर की तरफ यानी कि ली हान की बॉडी में जाकर सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण ली हान की बॉडी गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है और इसमें इल्यूजन की काफी बड़ी पावर एंटर कर जाती है। इस पावर का झलक देखने के बाद इमॉर्टल फेरी समझ चुकी थी कि पावर को संभालने के लिए कोई खास शख्स की जरूरत होती है और शायद मैं वो खास शख्स नहीं हूँ और यह पावर कोई आम पावर नहीं होती है। इसके बाद ऊपर बैठी इमॉर्टल फेरी समझ चुकी थी कि यह पावर कोई आम पावर नहीं है, यह एक ऐसी पावर है जो कि दुनिया के 2 सबसे पावरफुल इंसान के बराबर है और ऐसा पावर किसी तीसरे इंसान के पास देखना काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। और यह पावर तो ली हान के अंदर चली गई, यह भी काफी शॉकिंग बात हो रहा है। अब ली हान के अंदर इतना ज्यादा पावर आ चुका था कि वह अपने थोड़े से पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह की ऑरा को चेंज कर देता है। फिर हम छत पे बैठी हुई इमॉर्टल फेरी को देखते हैं जो कि बता रही होती है कि जिसके पास भी यह डिवाइन पावर है वह पीक ऑफ इल्यूजन के सीक्रेट ट्रेजर को खोज सकता है, यानी कि जिसके पास भी यह सीक्रेट पावर है यानी कि डिवाइन पावर वही उसका हकदार होगा और अपनी इमेजिनरी दुनिया को रियल वर्ल्ड में क्रिएट कर सकता है। अब फिर हमें मिस लिन को दिखाया जाता है जो कि गहरी सोच में पड़ी हुई होती है क्योंकि वह चाहती थी कि पीक ऑफ इल्यूजन की पावर उसे मिले और वह सीक्रेट ट्रेजर भी। पर यहाँ तो सब उल्टा हो चुका था क्योंकि उस ट्रेजर ने ली हान को अपना सक्सेसर चुन लिया होता है। इसके बाद मास्टर बोलने लगते हैं कि यह कोई मामूली पावर नहीं है, यह अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसका यूज कैसे करना है। इन सब बात से मिस लिन काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी और वह अपने मास्टर से बोलती है कि यह लड़का इस पावर का हकदार नहीं है, आपने इसे भला इस पावर को क्यों दिया? आप मुझे देते तो कितना अच्छा हो, तो आखिरकार मैं आपकी डिसाइपल जो हूँ। पर मास्टर मिस लिन को कुछ जवाब नहीं देते और ली हान से बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ का प्रीवियस मास्टर, तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पावर का सही यूज करोगे और सही का साथ दोगे और गलत का विरोध करोगे और हमारे सेक्ट को पूरे दुनिया में फैलाओगे और इसका नाम रोशन करोगे।
क्योंकि रामदेव बाबा ने भी कहा था अगर तेल वाली सब्जी खाओगे तो दांतों को लकड़ी से नहीं बल्कि ब्रश से धोना होगा। और ऐसा उस बाबा ने क्यों कहा ये मुझे भी नहीं मालूम है। वैसे भी आजकल रामदेव बाबा काफी फ्रॉड के चर्चे में है। और फिर यह सब कहने के बाद मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाने से पहले वह कह जाते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे क्योंकि मैं एक मास्टर जो हूँ। मिस लिन उनसे कुछ बोलने ही वाली होती है मगर वह पहले ही चले गए होते हैं, जिससे मिस लिन काफी उदास होती है क्योंकि उनके मास्टर उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। यह सब देखने के बाद लीहान मिस लिन से बोलने लगता है कि सुनिए, मास्टर ने मुझे यह पावर दी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मुझे अपना सक्सेसर चुना, यह उनकी मर्जी थी। अब यहाँ मास्टर के जाने की वजह से यह जगह पूरी तरीके से नष्ट होने लगता है क्योंकि अभी इस जगह को कंट्रोल करने वाला कोई भी सोल यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। पर इन दोनों को अभी भी वह सीक्रेट ट्रेजर नहीं मिला होता है। पर आप सब तो लीहान को अच्छी तरीके से जानते ही हैं, वह काफी तेज है, इसीलिए वह जल्दी से उस ट्रेजर को खोज लिया होता है जो कि एक बोतल जैसा दिखने वाला फूलदानी होता है। और वह उसे लेकर मिस लिन के साथ वहां से निकल गया होता है और अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका था। अभी रियल वर्ल्ड में आने के बाद लीहान उसे पूछने लगता है कि हमारा वहां पे जाना काफी फायदेमंद हुआ। वह फिर उस बोतल को देखने लगता है और बोलने लगता है कि आखिरकार यह सीक्रेट ट्रेजर तुम्हें लग रहा है क्या? यह तो काफी मामूली फूलदानी लग रहा है। जिसके बाद मिस लिन उसे बताने लगती है कि तुम्हारे हाथ में जो है वह कोई मामूली फूलदानी नहीं है बल्कि सीक्रेट ट्रेजर है जो कि काफी पावरफुल भी है। तो लीहान उसे पूछने लगता है कि आखिरकार यह मामूली से दिखने वाला फूलदानी एक सीक्रेट ट्रेजर कैसे हो सकता है, मुझे एक्सप्लेन करो। तो मिस लिन बताती है कि मास्टर ने ऐसा सेटअप वहाँ पे किया था जिसके कारण तुम वहाँ से कोई भी चीज लाते तो वह यहाँ आकर एक सीक्रेट ट्रेजर बन जाती, मगर तुमने एक फूलदानी उठा ली। यह तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है, तुम फूलदानी का यूज करके पानी भी पी सकते हो। जिस पर लीहान सोचने लगता है क्या फूटी किस्मत है मेरी, मैं अगर वहाँ से कुछ अच्छा चीज उठाया होता तो कितना अच्छा था। तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं कि वहाँ का हर चीज एक सीक्रेट ट्रेजर बन सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं वहाँ का सभी चीज उठा के ले आता। काश मैं वहाँ से एक स्वॉर्ड लाया होता जिसका यूज मैं सभी जगह पे कर पाता, लेकिन मैं इस फूलदानी को लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगा। काश यह एक चिकन लेग पीस होता। यह सब कहने के दौरान वह फ्लावर पॉट अचानक से एक चिकन लेग पीस में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद लीहान खुश होकर उसे खाने लगता है। पर वह अभी भी अंदर से एक फूलदानी होता है, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ होता है क्योंकि वह एक पीक ऑफ डिसइल्यूजन का पावर होती है जो कि इमेजिनरी चीज को रियल बना सकती है। लीहान ने बस सोचा ही था और यह एक चिकन बन गया है। इसे देखने के बाद लीहान सोचने लगता है कि क्या यही है इसकी रियल पावर। लीहान के हाथ में लेग पीस को देखकर मिस लिन भी काफी गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुम अकेले अकेले चिकन लेग पीस खा रहे हो, और उसे घूरने लगती है। तो लीहान उसे बताता है कि अरे नहीं नहीं, यह तो वह ट्रेजर है, मैंने बस सोचा था कि यह चिकन लेग पीस में कन्वर्ट हो जाए और यह बन गई। तो मिस लिन बताती है कि जब तुम्हें यह सीक्रेट ट्रेजर मिल ही गया है तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी भी आ चुकी है, इसीलिए तुम बताओ आगे क्या करने वाले हो हमारे सेक्ट के लिए। डरते हुए लीहान उसे बताता है कि कुछ दिनों के बाद 7 पीक कंपटीशन होने वाला था जिसमें मैं भाग लेकर अपने सेक्ट को जिताऊंगा, और इस कंपटीशन को जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब सुनने के बाद मिस लिन सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। फिर उसे अपना मास्टर बना लेती है और बोलती है कि अब से आप मेरे मास्टर बन चुके हैं और आप ही को मुझे पीक ऑफ डिसइल्यूजन के पावर को सिखाना होगा कि उसको कैसे यूज किया जाता है, ताकि मैं भी आपकी तरह इमेजिनरी चीज को रियल फॉर्म में ला सकूं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां लीहान उसी टोकन को देख रहा होता है जो कि किसी के मरने और जीने का प्रोफाइल शो करता है, और यह एक लाइफ प्रोफाइल टोकन होता है। और इस लाइफ प्रोफाइल टोकन को देखते हुए और उसके साइड में फूलदानी के रखकर सोचने लगता है कि इन दोनों को एक ही मटेरियल से बनाया गया होगा। पर मैं जो सोच रहा हूँ कि इस फूलदानी को लाइफ टोकन में कन्वर्ट कर दूं, पर यह कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मगर वह ऐसा नहीं होता, इसलिए लीहान ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार यह ट्रेजर इसका फॉर्म क्यों नहीं हासिल कर पा रहा। यह सब होने के बाद लीहान बैठे हुए कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पे कोई आ जाता है जो कि वही डिसाइपल होता है और लीहान से चिपकने लगता है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। लीहान उसे दूर हटाने की कोशिश करता है और उसे दूर हटाते हुए बोलता है कि मैं उस टाइप का लड़का नहीं
नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। पर तभी वह डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मिस मेंग होती है। ली हान से पूछने लगती है कि तुम अभी भी मुझे नहीं पहचान पाए, क्योंकि वह एक लड़के का भेष बदल के आई होती है। ली हान का ध्यान किसी और चीज में था, इसीलिए वह यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। मिस मेंग उसे हंसते हुए पूछने लगता है क्या बुद्धू हैं आप, ऐसे भी आप मुझे नहीं पहचान पाते हैं। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए ली हान मिस मेंग से मिस लिन के मास्टर के बारे में पूछने लगते हैं कि क्योंकि मिस लिन के मास्टर अब मारे जा चुके हैं और उनका सोल का हिस्सा जो थोड़ा सा था वह भी खत्म हो चुका था, क्योंकि वह अपने वर्कशॉप में लाइफ टोकन और काफी सारे स्पेल को बनाते थे। यह सुनने में आया है, मगर एक इंसान के लिए यह सब करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक साथ लाइफ टोकन को बनाना और एक स्पेल को बनाना काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करता है। इसीलिए मुझे शक है कि उनके साथ कोई और भी पार्टनर होगा। इसीलिए वह मिस मेंग से उसके बारे में पता लगाने को बोलते हैं और यह पता लगाओ कि उनके साथ कौन शामिल था इस काम में। तो मेंग बताती है कि जी मास्टर, मैं आपके लिए जरूर ही इसे बताऊंगी, और मुझे इस लाइफ टोकन के बारे में पता लगाने के लिए मुझे सभी सेक्ट के ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी, और उसे अच्छा से एनालाइज करने के बाद मुझे पता चलेगा कि यह मटेरियल कौन सा है जिससे यह ट्रेजर बना हुआ है और यह लाइफ टोकन भी। अब ली हान काफी मेहनत करने लगता है इस लाइफ टोकन के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि यह लाइफ टोकन वही होता है जो कि सातों इमोर्टल्स उसके जब फैमिली को मारने के लिए आए थे तो इसका इस्तेमाल कर वह सभी के बारे में पता लगा रहे थे कि कौन मारा और कौन जिंदा है। अगर ली हान को इस टोकन के मटेरियल के बारे में पता चल जाएगा कि इस मटेरियल को किस सेक्ट द्वारा बनाया जाता है तो वह उस 7 इमोर्टल्स को भी खोज पाएगा और वह आसानी से अपना बदला ले पाएगा। इसके बाद मिस मेंग उन सारे डिसाइपल का फोटो दिखाती है जो कि इस 7 पीक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, ताकि ली हान को आसानी हो उन सब के बारे में जानकर उनके पावर का अंदाजा लगाते हुए उनसे फाइट करने में। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां यह 7 पीक कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जहां पे सभी सेक्ट के लीडर आए होते हैं और अपने चेयर पे बैठे होते हैं। सो गाइज, इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइज, अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें सभी सेक्ट का फाइट दिखाया जाएगा, जिसमें हमारा ली हान कैसा परफॉर्म करता है यह भी देखने को मिलेगा।